है कि बजट पे हम इतना स्वदेश पे एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबरें आपको बता रहे हैं। लेकिन आज से कमाई के कई सारे मौके आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बजट आ रहा है, कुछ दिनों का बात है, बजट आने में कुछ दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर है, कह सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी घटना होती है। और इसका असर न केवल कुछ स्टॉक्स पे बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स पे होता है। आम आदमी की ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों पर भी इसका असर होता है। उन किन कंपनियों पर असर हो सकता है, बजट के लिहाज से कौन सा ऐसे शेयर है जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए, इसी मुद्दे पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा शेयरों की बात नहीं करेंगे, चुनिंदा शेयर लेके आएंगे, अलग अलग सेक्टर से लेके आएंगे। और ये वो शेयर होंगे जिनको बजट के लिहाज से चुना गया है। हमारे 3 बेहद शानदार जानकार जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये कौन सा शेयर है जिसमें बजट के लिहाज से आप खरीदारी कीजिएगा तो जब बजट आएगा तो कमाई कराएगा। तो बजट आएगा कमाई कराएगा, बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं, 3 जानकार होंगे लेकिन 2 जुड़ चुके हैं। अविनाश गुरक्षर जुड़ चुके हैं और विवेक कारवार जुड़ चुके हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार सीधे तौर पे और शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। एक बड़े टॉपिक और कह सकते हैं ना कि हर साल की एक बड़े इवेंट के से पहले उस इवेंट के जरिए कमाई के मौके को खोजना आसान नहीं होता है। और उसमें भी जब बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर चर्चा हो, उसमें से कुछ शेयरों को बतौर मोती के तौर पे चुनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह कुछ ऐसे बेहद शानदार लोग होते हैं जो ये काम बड़ी आसानी से करते हैं, और अविनाश जी और विवेक जी यही आज हमारी मदद करने वाले हैं। अविनाश सर, समान तौर पर तो ये कहने को इंटरिम बजट है, पर यह बजट ही है, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है। चाहे 2019 का बजट देखिए, उसके पहले का बजट देखिए, बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते हैं और सीधे तौर पे कई सेक्टर्स और शेयर्स पे इसका असर देखने को मिलता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, पहली बात तो आपने सही कहा कि ये बजट जो है ये वोट ऑन अकाउंट का बजट होगा, तो इंटरिम बजट है। तो जो दूसरा बजट होगा जो इलेक्शंस के बाद के नतीजों के बाद आएगा, वहां पे एक्चुअल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो इंटरिम बजट भी आएगा उसमें जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी, उसमें एक बात तो क्लियर है कि जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे वो ऑब्वियसली ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहां पे मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तभी वो पूरे उन डिसीजंस को और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इंटरिम बजट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को काफी अच्छे सिग्नल्स पहले से ही पता चलेंगे और मार्केट में यही सिग्नल्स आपको शेयर के प्राइसेस में खरीदने में मौके देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंटरिम बजट भले ही कोई डिसेसिव बजट ना हो, लेकिन ट्रेंड्स कौन से सेक्टर में इन गवर्नमेंट सीरियस है, कितना पैसा लगाएगी और कितना फोकस्ड है उस सेक्टर पे, वो हमको जानने में काफी मदद मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरिम बजट आएगा मनीष, वो इन्वेस्टर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत एक रोड मैप आगे के लिए तैयार करेगा। स्वदेश तो इसको इंटरिम नहीं बजट ही मान के चल रहा है, क्योंकि कई सारे बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं और लगातार रिटर्न ऑफ स्वदेश पे हम एक्सक्लूसिव खबर तमाम बता रहे हैं। और हमारे साथ एक और जानकार राहुल शाह भी जुड़ चुके हैं। राहुल, शुक्रिया और नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बिना देरी किए स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इंतजार करें कौन सा शेयर हैं जो बताएगा कि बजट आएगा तो कमाई करेगा। विवेक, शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, तैयारी पूरी है? कौन सा शेयर पहला बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए जिसमें आपको लगता है कि बजट के लिहाज से तो यहाँ कमाई का मौका बनता है? गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, पहली चीज तो रादर गुड आफ्टरनून। पहली चीज तो देखिए, जैसे अविनाश ने कभी कहा था ये इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट ही होने वाला है, लेकिन इसमें क्या है कि एक इंटेंशन जो सरकार का होता है वो पता चल जाता है कि आगे चल के ये लोग क्या करने वाले हैं। और ये बजट पिक खाली इस बजट के लिए नहीं, क्योंकि ये तो इंटरिम ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगले बजट तक जो फुल फ्लेश बजट आएगा जून में, वहां तक आप इसको देख सकते हो। तो मेरा पहला पिक रहेगा, एक इंटरेस्टिंग स्पेस है ये, और इसमें कई सेक्टर्स आ रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर। ये है केसीपी लिमिटेड। इनफैक्ट वीआईपी सेगमेंट में मैंने एक बार इसको रेकमेंड भी किया हुआ था करीबन 140 रुपए में, लेकिन आज अभी बात करते करते ये काफी बढ़ चुका है ऑलरेडी, 180 के ऊपर अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये आपको 200 के ऊपर भी दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। क्यों? देखिए, जो सीमेंट स्पेस में है, बजट में क्या होने वाला है, बजट में सरकार फोकस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे, और जो रियल एस्टेट बूम चल रहा है उसका भी फायदा कंपनी को मिल रहा है। और सीमेंट स्पेस में आप अगर देखो तो केसीपी ये साउथ बेस्ड कंपनी है, काफी सस्ती लग रही है कंपैरेटिवली, आप अगर पीयर ग्रुप से देखो, पहली चीज।
दूसरी चीज, इस कंपनी में आपको होटल बिजनेस भी मिल रहा है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। अभी लक्षद्वीप में क्या हुआ है हम सबने देखा है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इस कंपनी के अंदर है, और एनर्जी बिजनेस भी है। तो आप अगर देखो तो एक कंपनी के अंदर आप दो तीन, इनफैक्ट तीन चार सेक्टर ले रहे हो एक ही साथ में, और जो आगे चल के चारों के चारों सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा केसीपी। 200 के ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो सीधे तौर पे फिलहाल के लिए तो खरीदारी करने की सलाह 200 के लक्ष्य के साथ है। हालांकि विवेक ने ये कह दिया कि 200 के ऊपर भी जाएगा, तो बाद में इस पर बात करेंगे। ठीक है, अगले शो में कभी आएंगे, और जब ये 200 के ऊपर आएगा तो मैं निश्चित रूप से विवेक से पूछूंगा कि अगला लक्ष्य क्या होगा। राहुल, लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, मुझे लगता जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट का माहौल की बात करें तो कहाँ किस तरह से ट्रेंड है, तो जो निफ्टी हम देखें तो हम देख से इसी और जो अभी हम पीएसयू पैक के अंदर सस्ते वैल्यूएशन से मिल रहे हैं स्टॉक्स के अंदर री रेटिंग देखने को मिला है। तो मैं मानता हूं को मिली 270 के लक्ष्य के साथ राहुल को ओएनजीसी पसंद आता है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बजट आएगा तो ये शेयर भी एक अच्छा कमाई कराएगा। 1 साल का उन्होंने हालांकि नजरिया दिया है। अविनाश सर, हाउसिंग है जो 12 महीने में बिजनेस प्रॉफिट आएगी, चला रहे हैं। तो अनंत इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें खरीदारी करने की सलाह 375 रुपये का लक्ष्य होगा, नजरिया 1 साल का रखना होगा। तो 3 स्टॉक्स की चर्चा हुई, 3 जानकारों ने बताया। अलग अलग सेक्टर्स देखे, एक ओएनजीसी की बात हुई, एक केसीपी की बात हुई जो शुगर और सीमेंट कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, और तीसरी जो कंपनी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है। अलग सेक्टर्स की 3 बेहतरीन कंपनियों के बारे में हमारे 3 जानकारों ने बताया। राहुल, आपके तरफ से जो अगला शेयर होगा वो कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम सेटअप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक पीएनबी हाउसिंग मेरा दूसरा पिक रहेगा। हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के कंपनीज के नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा खासा देखने, और ईयर ऑन ईयर, और ऐसा कहा जा सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम रियल एस्टेट वालों के लिए है। तो हमें प्रॉक्सी टू प्ले दैट रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स तो काफी भाग चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि पीएनबी हाउसिंग प्रॉक्सी टू प्ले दिस हाउसिंग बूम एंड रियल एस्टेट बूम रहेगा। तो आप समझिए कि ये जो बुक भी जो उनका बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी सारा रिटेल बुक है, तो और से रहता है। और एक ऐसी इंडस्ट्रीज और घरों के खरीदने के लिए आपको लोन चाहिए, तो हाउसिंग लोन से जुड़ी कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राहुल ने सलाह दी है। आप उसमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।